हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो सावित्री और उनके भाई का है। दोनों के वीडियो आए और दोनों की वीडियो भाई एक तरह से कह सकते हैं, एक तरफ सनातन बहुत ज़्यादा परेशान है और दूसरी तरफ सावित्री के हस्बैंड ने आज जो बोला है भाई, वो सुनने के बाद तो लग रहा है इस इंसान के पास बुद्धि नाम की चीज़ है ही नहीं। तो चलेंगे वीडियो की तरफ और आपको बताएंगे ऐसा क्या कहा उन्होंने। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, बात ऐसी है कि भाई सनातन के घर में 13वीं की तैयारी हो रही है। 12वां दिन था और उसके लिए पिंडदान वगैरह पंडित जी आए थे, पूजा करवा रहे थे। काजल पूजा में बैठी थी, काफ़ी टाइम लग गया उसमें पूजा में बैठे हुए। और काजल भी अभी बच्ची है और इधर सनातन और अंजलि ये बाकी तैयारियों में लगे थे। भाई सनातन अकेले पड़े तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी बुलाया और उनकी मदद से काफ़ी हद तक काम हो रहा है। उसके बाद पंडित जी लोगों को सबको खाना खिलाया जाता है। रात हो जाती है, कुछ रिश्तेदार भी आए थे, उन्होंने भी खाया पिया। अब यहाँ पर इनके मायके वाले जो हैं और ससुराल वाले, उनमें से कुछ कुछ रिश्तेदार आने लगे हैं क्योंकि भाई 13वीं का कार्यक्रम भी है तो इसलिए आने लगे हैं। और ख़ास करके सनातन के जो घर वाले हैं वो लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ में। तो ये देख करके अच्छा लगता है कि भाई अगर उनके यहाँ कोई करने वाला नहीं है तो उनके घर वाले पूरी तरह से मदद करने को तैयार हैं। ना चाहते हुए भी सनातन को सब कुछ करना पड़ रहा है और अकेले करना पड़ रहा है। इधर बात करेंगे सावित्री की, तो सावित्री आज थोड़ा बुझी हुई थी। उनका टाइटल भी था कि मायके वाले सब पहुंच गए हैं वहाँ पर और सावित्री नहीं पहुंच पाई है। तो ये पहले तो अपने पतिदेव के साथ मंदिर जाती हैं और उसके बाद मंदिर से हॉस्पिटल जाती हैं क्योंकि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर आ रहा है क्योंकि कीड़ों ने काटा है। ऊपर से वो जो दवाइयाँ खा रही थी उस वजह से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब नहाया धोया नहीं था, मंदिर गई, पता नहीं कैसे, वो तो दिखाया नहीं हमें। उसके बाद घर आती हैं, फिर बातचीत शुरू होती है। सावित्री कहती है कि मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैं नहीं जा पाई वहाँ पर, मुझे जाना चाहिए था। भले ही किसी की शादी ब्याह में ना जाओ लेकिन इस तरह दुख की घड़ी में ज़रूर जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही कहा सावित्री कि भले ही सुख में ना जाए लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन इनके पति देव बोलते हैं कि भाई हम कैसे जाएंगे, हमारी बेटी छोटी है, 7-8 महीने की तो है और उसे लेकर हम 30 घंटे के सफ़र पर ट्रेन से कैसे निकल जाएं। अगर बेटी को कोई ज़रूरत हुई, अब जैसे घर में वो दाल चावल खाती है तो क्या ट्रेन में उसे दाल चावल मिलेगा? भाई मिलने को तो सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके जो कहने का अंदाज था वो मुझे थोड़ा सा नहीं, बहुत अजीब लगा। इन्होंने कहा कि अपनी बेटी को जो कि बीमार है उसे लेकर के हम कैसे ट्रेन से जाएं और बाहर का खाना खिलाएं। आप लोग बताइए, क्या उसे बाहर का खाना खिलाएं? तो ऐसा नहीं है, कई ऑप्शन होते हैं, क्या किसी के छोटे बच्चे जाते नहीं हैं? अब जैसा कि शायद ये भूल चुके हैं कि इनके साले साहब जो आए थे, अंजलि की भी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि भाई उसके भाई के साथ एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर, उस हालत में वो वहाँ से यहाँ आई थी। 30 घंटे का सफ़र वो भी करके आई थी, साथ में छोटा बच्चा था जिसकी तबीयत भी खराब हो गई थी। तो जब वो लोग आ सकते हैं और देश में लाखों लोग रोज इतने छोटे बच्चे को लेकर के चलते हैं, तो क्या ये नहीं जा सकते हैं? भाई कोई लॉजिक ही नहीं था इनकी बातों में, जो ये बात बोल रहे थे कि मैं 7-8 महीने की बच्ची को लेकर कैसे वहाँ चला जाऊँ। तो सीधी सी बात है भाई, ये जाना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल जाना नहीं चाहते। भाई अभी 7-8 महीने की है, यानी कि वो 1.5-2 साल की जब हो जाएगी, जब वो कुरकुरे चिप्स और बाहर का खाना खाने लगेगी तभी जा सकती है, उसके अलावा तो नहीं जा सकती है। तो इन्होंने कहा कि भाई जाएंगे हम, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम के बाद। तो कहते हैं ना कि जब समय पर आप ना पहुंच पाओ तो बाद में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं। क्या उन्होंने फ़ोन करके जबरन बुलाया है कि नहीं भाई आप नहीं आएंगे तो यहाँ काम नहीं होगा? ऐसा तो कुछ नहीं कहा होगा उन्होंने। वो जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं और इतने दिनों में तो लोग पहचान ही जाते हैं। इसीलिए सनातन के चेहरे पर कोई ऐसे भाव नहीं है कि सावित्री दीदी आई हैं नहीं आई हैं। भाई अगला इंसान अपने में ही परेशान है तो वो इनकी क्या चिंता करेगा। तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी भाई वो सावित्री की आकर के केयर करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी गलती है सावित्री की है। सावित्री को ऐसा कौन इंसान है जो रोक सकता है?
और इस आदमी को ये नहीं लगता है या सावित्री को ये नहीं लगता है कि यहाँ पर कीड़े हैं, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ जाने के बाद वो ठीक हो सकती है। वहाँ पर इतने कीड़े नहीं हैं, वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ पर वो ठीक हो सकती है। तो अपने बच्चे के लिए ही सोच लेना चाहिए। लेकिन ये लोग अपने बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बिल्कुल भी उसके लिए नहीं सोच रहे हैं कि आखिर उसका क्या होगा इस स्थिति में, जब वो रोज़ उसको बुखार आता है, रोज़ इसकी हालत ख़राब होती है, कीड़े रोज़ काटते हैं, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ होता है। अब पूजा पाठ करने से कहीं ये सारी बीमारियां ठीक होती हैं? रोज़ ये मंदिर लेकर जाते हैं। भाई भगवान भी कहते हैं कि कर्म करो तब फल मिलता है। अब काम कुछ करना नहीं चाहते हो, बस सोचते हो भगवान के सामने बैठे रहेंगे, भगवान सब कुछ कर देंगे। तो भगवान ऐसे नहीं कर देते हैं, बिल्कुल भी, बिल्कुल ऐसे नहीं करते हैं। किसी की आप कितनी भी पूजा कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान भी जानता है ना कि इस आदमी को कुछ भी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो एक बच्ची की ज़िंदगी के साथ खेल रहा है और वो बोल रहा है कि भाई मेरी बच्ची को अगर खरोंच आई तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, अपनी पत्नी को, इसीलिए मायके नहीं जाने देना चाहता है। तो इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब हम कर क्या सकते हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रोज़ रोज़ बस इनके वीडियो देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि सावित्री को अब इस तरह की वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह के वीडियो बनाने से उनका प्रॉफिट हो रहा है, उनके व्यूज़ अच्छे खासे जा रहे हैं, और इस प्रॉफिट की वजह से वो रोज़ डेली इसी तरह की वीडियो लेकर आ जाती हैं। जब आपको जाना ही नहीं, जब कोई मतलब ही नहीं है, तो उस टॉपिक पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने कीड़े मकोड़े लेकर के ही वीडियो लेकर आओ, वो भी ठीक है। आप कीड़े मकोड़े वाला वीडियो लेकर आओ, वो भी लोग देख लेंगे, क्योंकि भाई वो तो आपका कंटेंट है। बाकी अगर सनातन की बात करते हैं तो सनातन के लिए ये सारी चीज़ें बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले ही काफ़ी है। अब इन्होंने कहा तीनों दीदी पहुंच गई हैं, पूरा परिवार पहुंच गया है, सिर्फ मैं नहीं पहुंच पाई हूं और उन्हें जाना चाहिए। भाई मैं नहीं जा पाई तो उन्हें जाना, भाई वो तो अपना फ़र्ज़ निभाएंगे ही। वहाँ पर जो लोग हैं सब अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बस ये मैडम यहाँ पर आ गई हैं, उसके बाद से ना तो ये घर जा सकती हैं। भाई इतनी दूर अगर कोई लंदन में भी होता है तो भी पहुँचने की कोशिश करता है, घर में कोई दुख हो। अब एक कमेंट आया है, उन्होंने कहा कि जब ये अपने भाई की मौत पर नहीं गई तो ये तो दूर का रिश्ता है, तो फिर लोग कैसे सोच सकते हैं कि ये जाएगी। मतलब ना तो इन्होंने उस टाइम पर जिद की थी और ना ही अब जिद की है। ऐसा नहीं है कि कोई जिद करे और कोई लेकर ना जाए, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, इनके साथ ऐसा हो रहा है, तो अब कहाँ तक सच है क्या झूठ है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसा भी चल रहा है बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है। तो ये वीडियो यहीं तक था और देखते हैं कल का वीडियो और भी अच्छा आने वाला है, तो प्लीज़ इंतज़ार करिएगा कल के वीडियो का। और ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए